हेलो गाइज, व्हाट्सअप। तो गाइज आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज हमारा ईथर्स पे डिस्कस हमारा चल रहा था। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि ईथर का प्रिपरेशन कैसा होता है, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने वहाँ डिस्कस की थी। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम डिस्कस करेंगे। सीओ बॉन्ड क्लेवेज कैसे होता है आपके ईथर्स पे, उसके हम स्टडी करेंगे। ओके क्लियर। तो यहाँ पर इस बॉन्ड क्लेवेज की हम बात करेंगे। इस तरह से सीओ बॉन्ड कैसे क्लेवेज हुआ। आपका कोई ईथर है, अगर इस ईथर की रिएक्शन आप किसी हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ कराते हैं तो देन बॉन्ड ब्रेकेज कैसे होता है। ओके क्लियर। इट्स योर ईथर टाइप्स आर ओ आर हियर आर डिफरेंट एंड सेम। ओके क्लियर। नाउ देन रिएक्ट विथ HX. ओके HX, देन फॉर्मेशन ऑफ RX। ओके क्लियर। नाउ आपका कोई एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन हुई, देन इधर से H और OH क्या बन गया, आपका एल्कोहल बन गया। ओके गाइस, एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। फर्दर क्या होता है, ये ROH एक्सेस अमाउंट में आपका क्या होगा, HX होगा, तो उसके साथ फर्दर क्या करता है, रिएक्शन करता है। देन HX के साथ रिएक्शन, तो इधर से H इधर से OH, तो H2 एलिमिनेट हो गया। फर्दर आपका एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ओके क्लियर। तो इस तरह से क्या होती है, इसकी रिएक्शंस होती है। अगर मैं एरोमेटिक किसी ईथर्स की रिएक्शन कराता हूं तो उसको हम स्टडी करेंगे कैसे होगी। ओके क्लियर। सपोज दैट ये कोई आपका एरोमेटिक ईथर है, इधर O देन R, इट रिएक्ट विथ HX। ओके, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो गाइज यहाँ पर क्या होगा, एक आपका R निकलेगा, दूसरा X, तो यहाँ पर क्या बन गया, RX का फॉर्मेशन, एल्काइल हैलाइड बन गया। देन आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके क्लियर ना। तो अभी हमने यहाँ देखा कि इधर फर्दर क्या हो रहा था, इधर से OH सेपरेट हो रहा था, इट मीन्स CO बॉन्ड क्लेवेज। इसके केस में, अल्कोहल के केस में, पर फिनॉल में नहीं होगा गाइज, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं ये वाला कार्बन कैसा आपका sp2 कार्बन है, यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं है। ओके क्लियर ना। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या करेगा, ये शो करेगा। ओके क्लियर ना। सपोज दैट आपके पास क्या होता है, अगर कोई सिमेट्रिकल ईथर्स होता है। सिमेट्रिकल ईथर्स मीन्स ऑक्सीजन के बोथ साइड इक्वल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। CH3O CH3 प्लस इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा देते हैं, तो देन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम H को कहाँ ऐड करना है एंड I को किधर पे ऐड करना है। ओके क्लियर ना। सपोज दैट आपको ब्रेक करना है, इधर पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म होगा। तो बॉन्ड ब्रेकेज कैसा होगा, एक CH3 के साथ I अटैच हो जाएगा, दूसरे के साथ आपका CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके क्लियर ना। एक अल्कोहल बन गया, एक आपका एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। अगर यही क्या होता है, अनसिमेट्रिकल हो जाता है। ओके क्लियर ना। अगर आपकी कोई अनसिमेट्रिकल होगा तो दैट टाइम आप कैसे इस हाइड्रोजन आयोडाइड को ऐड करेंगे, कहाँ नेगेटिव पार्ट जाएगा, कहाँ पॉजिटिव पार्ट जाएगा, उसके लिए हम अभी डिस्कस करते हैं। तब तक आप इतना कॉपी कीजिए गाइज। ओके गाइज, अब सिमेट्रिकल पे तो हमने देखा कि किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ H अटैच हो सकता है, किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ आपका आयोडाइड या आपका I अटैच हो सकता है। अब यहाँ पर क्या अनसिमेट्रिकल है, वन साइड क्या है, CH3 है, वन साइड मैथिल ग्रुप है, दूसरी साइड क्या है, एथिल ग्रुप है। अब HI को कैसे ब्रेक करना है, इसके हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। ओके क्लियर नाउ, मैकेनिज्म। ओके क्लियर। मैकेनिज्म की आप कैसे स्टडी करेंगे, यहाँ पर गाइज आपको करना क्या है कि पहले स्टेप पे, स्टेप नंबर फर्स्ट यू हैव, ओके क्लियर नाउ, स्टेप फर्स्ट CH3O, इसके पास क्या होंगे, लॉन पेयर्स होंगे, देन CH2 एंड CH3। ओके क्लियर नाउ। इसको आपको HI से रिएक्शन करानी, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। HI, H पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेकेज कैसे होगा, इस तरह से होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इधर पे क्या होगा, ये लॉन पेयर देखते ही इस तरह से अटैक हो जाएगा। ओके क्लियर नाउ। तो फर्स्ट स्टेप पे आपका क्या बनेगा, CH3O लॉन पेयर, इधर H, यहाँ H ने डोनेट किए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देन CH2 CH3 एंड I क्या होगा आपका नेगेटिव, और लॉन पेयर के साथ एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बिहेव करेगा। ओके क्लियर नाउ। फर्स्ट स्टेप आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हुआ, ब्रेक हुआ।
इस तरह से आपका ब्रेक होगा और आपका क्या बनेगा, H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जहां पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके साथ बॉन्डिंग करके एक इस तरह से आपका मैं बोल रहा हूँ प्रोटीनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ओके, क्लियर नाउ, आर अंडरस्टूड। तो देन आपका I नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, यहाँ पर बिहेव करेगा। अब इसके हमें स्टडी करनी है कि स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड पे न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। ओके, क्लियर नाउ, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड न्यूक्लियोफाइल SN2 पाथवे को फॉलो करेगा, इट मींस बैक साइड अटैक करेगा। ओके, SN2 पाथवे मींस बैक साइड अटैकिंग होगी। ओके, क्लियर नाउ, हियर योर I नेगेटिव देन प्लस CH3। ओके, देन आपका क्या जाएगा O, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, यहाँ पे लॉन पेयर, देन CH2 CH3। ओके गाइस, ये I नेगेटिव कहां पर, इस कार्बन पे इस तरह से अटैक करेगा, तो ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी इस तरह से। ओके, देन आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तो CH3I बन गया। ओके, CH3I आपका मेथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। देन आपका क्या बनता है, इधर से CH2 CH3OH का फॉर्मेशन होगा, इट मींस CH3 CH2OH आपका कोई अल्कोहल फॉर्म हो गया, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। देन एक्सेस अमाउंट में आपका क्या होगा, HI होगा। स्टेप नंबर थर्ड आपका क्या होगा, अगर HI एक्सेस अमाउंट में हो तो रिएक्शन कैसे होगी, स्टेप थर्ड। ओके, क्लियर नाउ, हियर स्टेप थर्ड, व्हेन HI present in excess amount, excess। ओके, HI present in excess, तो देन फर्दर आपका क्या होगा, ये अल्कोहल फर्दर रिएक्ट करेगा, CH3 CH2 देन OH लॉन पेयर इस तरह से, प्लस HI, इसकी ब्रेकिंग फर्दर निगेटिव पॉजिटिव में, इस तरह से अटैक यहां पे होगा। फिर आपका क्या बन जाता है गाइस, CH3 CH2 O, यहाँ H, यहाँ पे आपका H, देन यहाँ पे पॉजिटिव लॉन पेयर, फर्दर आपका I नेगेटिव क्या बन गया, एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। ओके, क्लियर नाउ, एज ए न्यूक्लियोफाइल आपका बिहेव करेगा। नेक्स्ट रिएक्ट फिर से क्या हो जाएगा, आपका इधर से अटैक करता है। अब अटैक कहां पर होगी, यहाँ पर CH2 पे अटैक होगी, न कि CH3 पे। ये माइंड पे रहे, क्योंकि यहाँ जो पोलर बॉन्ड फॉर्म होगा CH2 एंड O के बीच में होगा। ओके, क्लियर ना, तो देन आपको क्या करना है, फर्दर इसका अटैक करा देना है आपको। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसी स्टेप पे कर देता हूं। ओके, क्लियर ना, CH2 देन हियर पे CH3, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे H, देन पॉजिटिव चार्ज लॉन पेयर गाइज, यहां से आपका क्या आता है, I नेगेटिव आ जाता है। ओके, इस तरह से कहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देन आपका फॉर्मेशन CH3 CH2I। ओके, नाउ आपका एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, H2O का फॉर्मेशन हो गया। ये थी आपकी मैकेनिज्म। अगर आपका अनसिमेट्रिकल ईथर होता है तो आपका पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैक होता है, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैक होता है, SN2 पाथवे के थ्रू क्या होगी, ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। ओके गाइस, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे, आप कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट मुझे लिखेंगे। ओके गाइस, ओके गाइस, हमने CO बॉन्ड क्लेवेज की स्टडी की। फर्स्ट था वो, सेकंड आपका केमिकल प्रॉपर्टीज पे सेकंड आता है आपके पास नंबर 2। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है। ओके, क्लियर नाउ, यहां मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, वो कहां पे होगा, केवल एरोमेटिक ईथर्स पे। ओके, क्लियर ना, ओनली एरोमेटिक ईथर्स इस तरह की रिएक्शन को क्या करेंगे, शो करेंगे। ओके, क्लियर ना, एरोमेटिक ईथर्स बेंजीन रिंग वाले। ओके, तो यहां पर जिस तरह से फिनॉल पे होता है सेम प्रोसेस होगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। ओके, क्लियर, थोड़ा सा हल्का, ये आपका क्या है, कोई OR है। ओके, क्लियर ना, लॉन पेयर, यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अगला क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा, तो देन इस तरह से। ओके, क्लियर,
नेक्स्ट स्टेप पे आपका यहाँ पे लोन पेयर और माइनस चार्ज आ जाएगा, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड आर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो गया, लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरह से हो जाएगी। ओके क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे ओ आर, पॉजिटिव चार्ज विथ लोन पेयर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फर्दर आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपके लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज हो गया जैसे यहाँ पे था। ओके क्लियर। देन आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, रेजोनेटिक डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके क्लियर ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, देन यहाँ पे आपके लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ओ आर पॉजिटिव विथ लोन पेयर। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे शिफ्टिंग, और ये आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल स्टेज पे जैसा आप रोटेशन करा रहे थे। ओके क्लियर ना। तो देन ओ आर इस तरह से लोन पेयर, सिर्फ आपका क्या हुआ, बॉन्ड की लोकेशन चेंज होगी। ये आपका इट मीन्स ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन। ओके क्लियर ना। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जा रही है। सो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या करेगा, इजिली अटैक करेगा। ओके क्लियर। इसलिए हमने बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसी इलेक्ट्रोफाइल का आकर के सब्स्टिट्यूट हो जाना। इसमें हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे आपके पास जो है उसको हम बोलेंगे हैलोजिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हैलोजन। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन, आपका बेंजीन रिंग पे हैलोजन आकर के क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके क्लियर ना। आपका क्या है, एनिसोल लेते हैं हम, रिएक्शन कराता हूं मैं। यहाँ पे इधर पे आपका OCH3, ये आपकी बेंजीन रिंग है। ओके, इस तरह से इसका नाम होगा ANISOLE, एनिसोल है। ओके क्लियर ना। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ, हैलोजन के साथ कराएंगे। हम लेते हैं Br2। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ आपकी एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी। तो Br2 का क्या होगा, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा। तो यहां से H निकलेगा। ओके क्लियर। यहाँ पर H भी होगा, तो यहाँ पे अटैक होगा, एक Br इधर अटैच हो जाएगा, एक HBr क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ओके क्लियर ना। यहाँ पर हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट OCH3, यहाँ पे Br, दूसरा आपका बनता है पैरा पोजिशन पे अटैक होगी, इधर पे Br आ गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा गाइस, CH3 इस तरह से। ओके, एक बना आपका ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, इसका नेम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और ये हो जाएगा आपका पैरा पोजिशन पे है, तो पैरा ब्रोमो एनिसोल। ओके क्लियर ना। इस तरह से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर होगा, दूसरा माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके क्लियर। इसको आप बोलेंगे हैलोजिनेशन। नेक्स्ट इस पे सेकंड आ जाता है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मींस एडिशन ऑफ NO2। नंबर 2 आपका आ जाएगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मींस एडिशन किसका, NO2 का। इट मींस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा NO2 आपकी बेंजीन रिंग पे, उसको आप क्या नेम देंगे, नाइट्रियम। पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो हेलो एरिन में हमने पढ़ा, फिनॉल्स में हमने इसकी स्टडी की। अब ईथर में भी हम नाइट्रेशन इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या नाइट्रेशन आपकी जो रिएक्शन है उसकी हम स्टडी करेंगे गाइज। यहाँ पर भी एनिसोल के साथ ही कराते हैं रिएक्शन। ओके क्लियर ना। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पर OCH3 नाइट्रेशन आपकी किसकी प्रेजेंस में होती है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होगी। देन आपका फॉर्मेशन किसका हो जाएगा भाई, इधर पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। ओके, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आपका क्या हो जाएगा, NO2 आकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पर OCH3, यहाँ पे ये बन जाएगा इस तरह से। दूसरा आपका क्या बन जाएगा, पैरा पोजिशन पे आकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका NO2, O2 एंड OCH3। ओके क्लियर नाउ, CH3। यहाँ ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल का फॉर्मेशन हुआ। इसका नेम अगर आप करेंगे ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ये क्या बनेगा आपका, पैरा नाइट्रो एनिसोल का फॉर्मेशन। ओके, इसका ये कैसा होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा।
और ये कैसा होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके क्लियर ना। माइनर क्यों होगा ये आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी होने के कारण क्या होगा माइनर प्रोडक्ट, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी नहीं हो, ये कैसा होगा मेजर प्रोडक्ट। ओके तब तक आप गाइज इसको कॉपी कीजिए, मैं देन इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे। ओके ओके गाइस, नाउ आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। इसके हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरी होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, आपका कोई एल्काइल हैलाइड आकर के क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट होने की कोशिश करेगा। एल्काइल हैलाइड से Cl क्या होगा आपका, मतलब आपका हेलोजन क्या होगा, रिमूव होगा, उसके साथ जो भी एल्काइल ग्रुप्स होगा वो आपका रिंग पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके क्लियर ना। आपके पास सपोज दैट इस पे फर्स्ट लिख दे रहा हूं मैं एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आप इसका पूरा नेम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहां पर आपका एनिसोल है, ओके OCH3, ओके क्लियर ना, OCH3 है। देन इसकी रिएक्शन आप CH3Cl के साथ करा रहे हैं, किसी एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं। तो रिएक्शन ये कैसे होती है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। यहां पर आप कार्बन डाइसल्फाइड को एज ए सॉल्वेंट लेंगे तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, यहाँ पर Cl है, यहाँ से S निकलेगा तो HCl आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया गाइस। तो यहाँ पर आपका OCH3 एंड यहाँ पे CH3 अटैच होगा। ओके क्लियर ना। दूसरा प्रोडक्ट आपका पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाएगा CH3 यहाँ पे, देन आपका OCH3 का क्या हो जाएगा गाइस, फॉर्मेशन हो जाएगा। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगी, ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। ओके क्लियर ना। एक आपका ऑर्थो पोजीशन पे CH3 सब्स्टिट्यूट होगा, दूसरा आपका पैरा पोजीशन पे आकर के क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके क्लियर ना। इसका अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे आप यहां से इसका 1 2 तो नेम हो जाएगा ऑर्थो मेथॉक्सी टोल्विन, TOL टोल्विन। ओके क्लियर ना। ये टोल्विन है, ये वाला स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रक्चर, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, मेथॉक्सी जुड़ा है तो मेथॉक्सी। ओके इसका नेम हो जाएगा पैरा, इधर से मेथॉक्सी टोल्विन। ओके क्लियर ना। ऑर्थो मेथॉक्सी टोल्विन एंड पैरा मेथॉक्सी टोल्विन। ओके क्लियर ना। अगर आप इसका IUPAC नेम करना चाहेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पे इधर 1 2 2 मेथॉक्सी टोल्विन 4 मेथॉक्सी टोल्विन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके क्लियर। अब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की स्टडी करेंगे। तो नंबर 2 आपका हो जाता है, इसका नंबर 2 फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके एसाइलेशन कोई एसिल क्लोराइड का आकर के किस तरह से आपकी ईथर के साथ रिएक्शन करता है, ये आपकी रिएक्शन होगी गाइस। ये आपका क्या है, एनिसोल ले रहा हूं मैं फिर से, ROCH3, यहां पर आपका CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये आपका क्या है, कोई एसाइल क्लोराइड है, इसका नेम हम बोल देंगे एसाइल क्लोराइड। ओके एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में प्रोसीड होगी ये रिएक्शन। फर्दर आपका क्या होना है, इधर से ये अटैक होता है तो ये Cl क्या हो जाएगा, इस तरह से एलिमिनेट, यहां से H निकलेगा, HCl फर्दर क्या हो गया आपका, रिएक्शन से आउट हो गया। ओके क्लियर ना। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका COCH3 आकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके क्लियर ना। देन रिएक्शन प्रोसीड, OCH3 यहाँ पे इस तरह से AC डबल बॉन्ड OCH3, देन पैरा पोजीशन पे आप क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करा देंगे इसी तरह से OCH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3। 2 प्रोडक्ट आपके पास क्या हो गए, फॉर्म हो गए। एक क्या होगा माइनर प्रोडक्ट और सेकंड वाला क्या होगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन होगी। ओके क्लियर ना। इसका नेम अगर हम करेंगे, इसको देंगे हम ऑर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनॉल, इसका नेम हो जाएगा ऑर्थो मेथॉक्सी, ये एसिटो है तो इसको एसिटो, ओके फिर इसको क्या बोलेंगे हम, फिनॉल, PHENONE। ओके क्लियर ना।
इसका नेम हो जाएगा पैरा मेथॉक्सी एसीटोफिनोन, पैरा मेथॉक्सी एसीटोफिनोन, इसका क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके गाइस, एनी डाउट, क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। इसका अगर IUPAC नाम करते हैं तो 2 पोजीशन पे मेथॉक्सी है, 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन, इसका नेम हो जाएगा 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। आई होप सब समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट फील होता है, लगता है, तो आप क्या करेंगे, मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने डाउट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।